गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग सब सेफ, सुरक्षित, अच्छे से होंगे और कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। फोकस ऑन योर स्टडीज़ एज वेल बेटा, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वी आर डूइंग आवर वर्क वेरी स्लो पेस। जितना क्लास में होता है उतना ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कोशिश कीजिए उसको साथ साथ कंटिन्यू करने की, समझने की और अपनी क्वेरीज़ को पूछने की। इफ़ देयर इज़ सम क्वेरी देन योर टीचर्स आर हेयर टू आंसर इट। आप लोग क्वेरीज़ को पूछिए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए। कॉपीज़ बनाने पे नहीं, सिर्फ कॉपीज़ तो बन जाएंगी पर आपको समझ आना ज़रूरी है। ओके अब आप आज 3.6 शुरू की है हमने। अब 1 2 3 फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स की वीडियोस आपको भेजी गई थी। आई होप कि आपने उनको समझने की कोशिश की होगी। अब इस एक्सरसाइज 6 में आपके पास कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जो आपने 3 मेथड्स सीख लिए हैं वही कौन से 3, वही सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो आप 3 मेथड सीख चुके हैं, अब आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि एक्स, वाई, यू, वी, ए, बी, वट एवर, जो वेरिएबल्स होते हैं दे कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। वो डिनोमिनेटर में होते हैं एक्चुअली देखने में। अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं है या वो प्रोडक्ट में है, जैसे कि आप 6th पार्ट में देखेंगे, अगर वो प्रोडक्ट में 2 वेरिएबल चले जाते हैं तो वो डिग्री 2 बन जाती है। जबकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब यही होता है कि डिग्री इज़ 1। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस topic. I am sending you the video of first question, 4th part, exercise 3.6. Now look at the question. The question is 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 is 2. 6 upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 is 1. जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि पहचान क्या है, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है। अगर एक केस ये माइंड में आता है कि हम मैडम एलसीएम ले लेते, आप एलसीएम ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इन 2 में चला जाएगा, ये यहाँ आएगा। पर जब आपने इसको इसके साथ गुना किया, प्रोडक्ट किया, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा और क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी कांट गो फॉर द एलसीएम स्ट्रेटजी इन दिस क्वेश्चन। ओके, आपने इस इक्वेशन का नाम दिया 1, इस इक्वेशन का नाम दिया 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप जनरली किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी मैंने आपको रीज़न बताया। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास सेम बिहेवियर है, देखिए फर्स्ट में 1 के अपॉन में x माइनस 1 यहाँ पे भी है और सेकंड में भी ऐसे ही है। इधर भी 1 के अपॉन में y माइनस 2 है, इधर भी 3 के अपॉन में y माइनस 2 है। तो क्यों ना हम 1 अपॉन x माइनस 1 को u मान लें और 1 अपॉन y माइनस 2 को v कंसिडर कर लें। ऐसा करने से होगा क्या, जो वेरिएबल हमारे अपॉन में हैं अब हमारे वो न्यूमरेटर में आ गए u और v की फॉर्म में, जिससे हमारा वो एलसीएम लेना और वो सारे इश्यूज सॉल्व हो गए। तो पहली इक्वेशन बन गई 5u प्लस v इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन बन गई 6 इंटू यू माइनस 3 इंटू v इक्वल टू 1। कंसिडर दिस इक्वेशन 3 और 4। अब आपके पास ये पेयर आ गया, u और v वेरिएबल का है, पेयर है लीनियर इक्वेशन का। इसको आपने नाम दिया 3, इसको नाम दिया 4। आपके पास 3 मेथड हैं, आप तीनों में से कोई भी एक मेथड लगाएं, u और v आपको फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ मेथड लगाया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड यानी कि मैं किसी एक के कोफिशिएंट सेम बनाकर काट दूँगी। मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, उससे क्या हुआ 15u प्लस 3v 6u माइनस 3v इज़ 1, 3v से 3v कैंसिल, 21u इज़ इक्वल टू 7। तो आपके पास u की वैल्यू आ गई 1/3। अब जब आपके पास u आ गया, आई सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, तो 5 इंटू यू प्लस वी इक्वल टू 2, 5/3 प्लस वी इक्वल टू 2। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 2 माइनस 5/3 यानी कि 1/3।
तो u भी है v भी है, पर जहाँ से हमने जिन वेरिएबल्स से क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमें उन वेरिएबल्स तक ही आंसर को लेके आना है। मतलब अगर आप यहाँ कंसीडर करके छोड़ देते हैं सो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, क्योंकि आपका क्वेश्चन u और v से स्टार्ट नहीं हुआ था। You just take the variables u and v for your sake of convenience. That is why now you have need to convert it into x and y again. आपने u किसको माना, 1/x-1 को माना था u, यानी कि 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग x की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली v 1/y-2 को कंसिडर किया था तो y की वैल्यू आ गई 5। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।